भाजपा सरकार के कार्यकाल को 4.5 वर्ष का समय पूरा हो चुका है, जिसके बाद भाजपा के सत्ताधारी नेता योगी और मोदी के विकास कार्यों को जनता के बीच लेकर पहुंच रहे हैं। अगर इसे 2022 की तैयारी माना जाए तो गलत नहीं होगा। हम भी वर्तमान सरकार के कार्यों को जानने के लिए निकले हैं, जिसमें हमने सबसे पहले गरोठा विधानसभा की जनता के मन को टटोला। तो कहीं कुछ लोग सरकार से खुश दिखे तो कहीं नाराजगी भी दिखी। इसी बीच हमने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कई सवाल किए, जिसमें लोगों ने सरकार के काम तो गिनाए, मगर विधायक जी के क्षेत्र में क्या काम किया गया, इस बारे में लोग अनभिज्ञ नजर आए। हम विधायक का 4.5 साल का कार्यकाल देखते उससे पहले हमने गरोठा विधायक से बात की। जब विधायक से हमारी टीम मिली तो उन्होंने योगी सरकार की 4.5 साल की सारी उपलब्धियां गिना डाली, लेकिन खुद के द्वारा किए कार्यों के लिए वह बार बार योगी मोदी करते नजर आए। हालांकि उन्होंने किसानों की बात की, जिसमें उन्होंने गौशालाओं के लिए करोड़ों के खर्चे की बात कह डाली, लेकिन जब किसानों तक हम पहुंचे तो विधायक जी अन्ना जानवरों और गौशाला की व्यवस्था को खुद लेकर पूरी तरह फेल नजर आए। पहले सुनिए विधायक जी की खुद की जुबानी। के साथ कह सकते हैं कि योगी जी सरकार ने जितना सड़कों का जाल बिछाया है, हमें नहीं लगता पूरे बुंदेलखंड में अगर आप देखेंगे तो गरोठा विधानसभा में सबसे ज़्यादा सड़कों में पैसा आया है। आदरणीय जो डिप्टी मौर्य चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कई बार हमसे कहा, बोले विधायक जी आपके यहाँ सबसे ज़्यादा धन हमने सड़कों के लिए दिया है। रोजगार तो हम समझते हैं कि उत्तरी भारत में अगर माना जाए तो मोदी जी ने एक बहुत बड़ा और योगी जी ने कृपा की है, खास तौर से बुंदेलखंड के इस गरोठा विधानसभा के ऊपर जो डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण करने जा रही है। आपने अभी सुना होगा, जाना होगा कि डिफेंस कॉरिडोर का 400-500 एकड़ से ज़्यादा पैसे की खपत और किसानों की भूमि को अधिग्रहण कर लिया गया है। और वहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर के लिए 132 kV का एयरएच में बनना प्रारंभ हो गया। को काम करते थे और लगातार किसान की समृद्धि कैसे आए, तो यहाँ पर एक छुट्टर जानवर की समस्या बहुत बड़ी समस्या थी। इस बात को लेकर अपन ने सबसे पहले विधानसभा के प्रारंभ में ही विधानसभा के अंदर छुट्टर जानवर की समस्या रखी और इसके बाद माननीय योगी जी से कहा, तब उन्होंने इसका संज्ञान लिया और हमने स्वयं अपनी विधायक निधि से, बुंदेलखंड विकास निधि से कम 2.5-3 करोड़ रुपए खुद स्वयं दिया वो आश्रय स्थल बनाने के लिए। और आज हम कह सकते हैं दावे के साथ कई जगह वो आश्रय स्थल बन गए हैं, वहाँ पर छुट्टर जानवरों को रखा गया है और किसानों की जो फसलें हैं, जो दिन रात अपने रखाने में समय गंवा देते, कई लोग अपने सर्प काटने से, कीड़े काटने से अपनी जान भी गंवा देते, तो वो भी और किसानों की फसलों को बचाने से भी बहुत बड़ा काम वो आश्रय स्थल बनाकर हुआ है। और इसमें भी सड़क किनारे आप देखते थे कि जानवर इकट्ठा दौड़ लगाते, जिससे कई एक्सीडेंट होते, लेकिन इसमें बहुत कुछ कमी आई है। अब जो आप जहाँ हमें लगता है हो सकता है किसी जगह हो, लेकिन लगातार इसमें काम चल रहा है। गो आश्रय स्थल निर्माण का अपन ने स्वयं 2.5-3 करोड़ रुपए दिया है और हर जगह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम स्वयं गो आश्रय स्थल जा रहे हैं और किसानों की इससे बहुत समृद्धि हो रही है। वहीं इन मुद्दों पर किसान नेताओं, विपक्ष के लोगों और आम आदमी से बात की तो कहीं ना कहीं विधायक जी की योजनाओं में घोलमेल नजर आया, क्योंकि कहीं ना कहीं अन्ना, पशुओं और सिंचाई व्यवस्था को लेकर विधानसभा के हालात किसी से छुपे नहीं। सड़कों पर घूम रहे अन्ना जानवरों से कौन वाकिफ नहीं है। एसडीएम और डीएम की चौखट पर किसानों के प्रदर्शन किसानों की समस्याओं को उजागर करने के लिए काफी, लेकिन झांसी की कचहरी में बैठने वाले विधायक जी को गरोठा विधानसभा से सब कुछ हरा भरा दिखाई दे रहा है। भैया गौशाला और अन्ना जानवर जो हमारे यहाँ बुंदेलखंड में हैं, ये हमारे यहाँ महामारी की तरह, जैसे कोरोना आया था
इस तरह से हम लोगों को प्रभावित कर रही है। गौशाला तो इतना नुकसान कर गई है कि हम लोग रात में ना दिन में खेत को छोड़कर नहीं आ पा रहे हैं, उसके बाद भी गायें हमारा नुकसान कर रही हैं। और जब हम लोग भगाते हैं तो वो आ जाती हैं रोड पे, तो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, रोड पे वो भूखों मरती हैं और कहीं कोई व्यवस्था नहीं है गौशाला की। जो गौशालाएं सरकार ने बनाई हैं उसमें कुछ प्राइवेट हैं, कुछ सरकारी हैं, कुछ अस्थाई हैं, कुछ स्थाई हैं, लेकिन हकीकत ये है कि एक भी गौशाला ऐसी नहीं है कि जिसमें गौशाला बची हों, गौवंश बचे हों या उनका रख रखाव तक हुआ हो। ये सरकार परमेश्वरी, ये गाय गरीब गंगा और गांव के ऊपर आई थी। इनने सबसे पहले गांव को खाया, निपटाया, फिर गरीब को और गाय को। इनके शासन में जितनी गायों ने दम तोड़ी हैं भूख से और ठंड से, मैं समझता हूं कि उसका ही प्रकोप हम किसानों के ऊपर आ रहा है। हम लोगों को ये उम्मीद थी कि ये धार्मिक लोगों की सरकार है, कम से कम हमारी गाय तो बचेगी, लेकिन गाय नहीं बची है। इसके करोड़ों रुपए, आज एक भी गौशाला ऐसी नहीं है कि जिस गौशाला को इन्होंने खर्चा दिया हो। जिन प्रधानों की जिम्मेवारी दी गई थी उनके लाखों रुपए बकाया हैं सरकार के ऊपर। सड़कों की क्या व्यवस्था? सड़कों की व्यवस्था ये है कि डिलीवरी कराने अगर जाती हैं महिलाएं, अगर किसी वाहन से जा रही तो उनकी डिलीवरी ट्रैक्टर की ट्रॉली में हो जाती है। ये है सड़कों की व्यवस्था। गड्ढे पूरे करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं, गड्ढे तक तो पूरे हुए नहीं हैं। अब ये सिर्फ सड़कों पर ही क्यों अटके हुए हैं? हमारे यहाँ सड़कों के नाम पर ये करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं। विधायक जी जब विधायक नहीं बने थे जवाहरलाल राजपूत जी, उसके पहले किसानों की लड़ाई लड़ते थे, नहर पे अनशन करते थे, बिजली की समस्या पे अनशन करते थे, कनेक्शन दिलवाने में किसानों का सहयोग करते थे ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए। जब से विधायक बने इस बार करीब 2000 एकड़ जमीन हमारे गरौठा तहसील की सिर्फ सिंचाई के कारण पड़ी रही है। आप चाहें तो हम गांव के नाम बता दें, आप देख सकते हैं। और इन्होंने ना कोई आंदोलन किया, ना कोई मांग की, ना नहर छूटी कि किसानों की बुवाई उड़ा दी, ना उनको मुआवजा दिलाया। से हमारे नगर में पानी की व्यवस्था हो रही है। कुछ 1-2 ट्यूबवेल लगवाए हैं नगर पालिका के हों या विधायक के हों, उसकी जानकारी नहीं है। ट्यूबवेल लगवाए हैं और छोटी टंकी बनवा के उनसे सप्लाई है, लेकिन कभी उनमें पानी आ जाता है, कभी नहीं आता है। हमारे यहाँ जो है साहब के रात भर मनुष्य जग रहो और फसलें उजड़ रही। यहाँ मवेशियों की वो होना चाहिए, गौशाला नहीं हुई है। विकास आप देख सकते हैं, मुख्य सड़क के सामने अपन खड़े हैं, पुलिया है यहाँ पे। ये सड़क है अस्पताल पर जाने वाली सड़क। ये अस्पताल में लोग जाते हैं, मरीज पेशेंट यहाँ से गुजरते हैं, रोज़ यहीं पे गिरते हैं। विकास के लिए हमारा कहना जरूरी नहीं है, यहाँ पे सब लोग देखते हैं। मुख्य सड़क है ये। कितने दिनों से ये सड़क की स्थिति ऐसी है? ये सालों साल से, 5 साल से तो ये विधायक हैं। 5 साल के पहले यहाँ पे पुलिया थी, तो पुलिया टूट गई, फिर इसकी कोई सुनवाई नहीं। अखंडानंद कॉलेज के सामने है जी, यहाँ पे कन्या इंटर कॉलेज की भी रास्ता है, लड़कियाँ भी जाती हैं छात्राएँ पढ़ने के लिए, तो वो भी कभी फिसल के गिर जाती हैं यहाँ पे। लेकिन कोई भी नेता देखने वाला नहीं है। जो विकास दिख रहा है सरकार का। गरौठा नगर में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी तरह से गरौठा के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक एक बूंद पानी को परेशान है। करोड़ों रुपए टैंकर से सप्लाई किया जा रहा है पानी, जिसमें करोड़ों रुपए की हेरा फेरी की जा रही है। एक टैंकर सप्लाई करता है, 10 टैंकर चढ़ाए जाते हैं, ये सब चल रहा है। तो रोजगार तो छीन और लिए गए हैं, रोजगार एक भी किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। जो प्राइवेट कंपनियां कोरोना में बंद हुई हैं तो वो लोग बेरोजगार ही हुए हैं। गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऐसी वैकेंसियां दी नहीं हैं जिससे कि सरकारी नौकरी दी हो। और महंगाई की पोजीशन ये है कि सिलेंडर में फिर 25 रुपये बढ़ रहे हैं। 5 साल पहले आप गैस की स्थिति देख लेते। 2022 में जनता इनको जवाब देगी। झूठ और फरेब का साथ कितना देती है जनता, कितने दिन फरेब चलता है। सिंचाई के लिए वो साधन है नहीं है कुछ। हाँ, तो इसकी ओर विधायक जी ने क्या प्रयास किए हैं? विधायक जी कहते रहे हैं कि वो बेतवा नहर, वो नदी से शाखा आगामी 2022। विधायक कहते हैं कि शिक्षण कार्य के लिए कर्मचारी समय व जिम्मेदारी से काम करते हैं,
भ्रष्टाचार कम हुआ है, लेकिन हकीकत अगर यह होती तो आरटीआई से भ्रष्टाचारी के सबूत निकालकर किसान महीने भर से आंदोलन नहीं कर रहे होते। आज हम कह सकते हैं शिक्षा में गुणात्मक सुधार हुआ है, जहाँ नकल माफियाओं को पूरी तरह नकेल कसी गई है। वहीं पर आप देख सकते हो कि अब स्वास्थ्य सेवाओं में इतना बड़ा सुधार हुआ है कि अगर किसी को भी देर नहीं लगती 102 और 108 अगर एम्बुलेंस को करें, हो सकता है गुरुसराय में या पीएससी सेंटर पर, सीएससी सेंटर पर जहाँ सुविधाएं नहीं, वहाँ पर तत्काल जिला हेडक्वार्टर पर पहुँचाया जाता है। लगातार इस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं। आप देखें किसानों की समृद्धि के लिए, किसानों को किसान सम्मान निधि, आप देखें फसलों की उपज के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा में देखें, मुआवजे में देखें, लगातार हम कह सकते हैं जो 2019 में नुकसान हुआ था किसानों का 250 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा में ये किसानों को, झांसी जनपद के किसानों को मिला है। प्रधानमंत्री फसल बीमा में लाभ मिला है। अभी भी आज वंचित रह गए, उनके लिए भी लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये नहरों के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं, ये वृक्षारोपण के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं। ये कौन सी ऐसी कुर्सी है कि जहां पे भ्रष्टाचार ना हो पा रहा हो? मेरे पास सबूत हैं। इसके बाद जो सबसे अहम बात थी वह थी पार्टी की और विधायक की। पार्टी के बारे में तो लोगों के अलग अलग मत थे, जिसमें अधिकतर लोग योगी मोदी से तो कुछ हद तक संतुष्ट थे, लेकिन कहीं न कहीं वर्तमान विधायक से क्षेत्रीय लोग नाराज दिखे। गरोठा विधानसभा क्षेत्र आज भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या किसानों की, जो सिंचाई और अन्ना पशुओं की मार झेल रहे हैं। ऐसे में विधायक जवाहरलाल राजपूत की बातें मिथक नजर आई। लोगों की यह भी शिकायत रही कि 4.5 साल में विधायक अपने कार्यकर्ताओं की सभा किसी से नहीं मिले। अब जब विधायक ही जनता से दूर रहेगा तो आखिर उनकी समस्याओं को सुनेगा कौन? और वहीं विधानसभा में भ्रष्टाचारी चरम पर है। ऐसा कोई विभाग नहीं जहां बिना सुविधा शुल्क के काम चलता हो। पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित हैं, तो वहीं सत्ताधारियों के करीबी या पात्र लोग योजनाओं की मलाई चाट गए। विकास कार्यों की बात हो तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अधिकतम जिन योजनाओं को लोकार्पण हुआ है वह पिछली सरकारों की देन है। बात अगर रोजगार की हो तो आज भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। न्यूज़ बीके की टीम आई है आज गरोठा विधानसभा क्षेत्र में, ये जानने के 4.5 साल से अधिक का समय बीत चुका है, तो यहाँ के जो विधायक रहे हैं उन्होंने कितना काम किया है और कितना लोग संतुष्ट हैं उनके काम से। विधायक जी के द्वारा ऐसा कोई काम किया गया जो आपको अच्छा लगा और जिससे आप संतुष्ट हो? वो है विधायक जी को कछु नहीं। अच्छा, आप गुरुसराय नगर में आपकी दुकान है, व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए कुछ किया गया है? व्यापारियों के लिए हमारा तो कछु नहीं कर के लिए कैसा काम किया है? काम तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत जो है पानी की समस्या है। टैंकर मंगा रहे, डूबू चने 2 साल से भोग रहे, ये सब परेशानी हो, कोई परेशानी नहीं है। विधायक जी कहते थे कि चुनाव जीतने के बाद हम लोगों की सारी समस्याएं दूर करेंगे जल्द। जो कछु नहीं कर पाओ उनने भी, अपने में मस्त है विधायक जी तो। अच्छा, नहीं, शासन बढ़िया है, शासन से कोई दिक्कत नहीं है, पर जो विधायक हैं वो उस हिसाब से उन्होंने कोई काम नहीं किया है। उन्होंने हिसाब से विधायक जी का नहीं कोई का नहीं। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद कितने बार ये क्षेत्र में आए हो? क्षेत्र में जब आए हैं तो देखो अपने कार्यकर्ताओं से मिल के वापसी। लेकिन अगर विधायक अगर पूछा जाए सबसे आपका पसंदीदा विधायक कौन सा? दीपनारायण यादव। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद पटेल है। मुझे बताइए, जो वर्तमान विधायक हैं इनका कार्यकाल समाप्ति की तरफ है, और कैसा रहा आपके नज़रिए से विधायक जी का काम? नहीं, बढ़िया काम किया उन्होंने, अच्छा काम रहा। क्या ऐसा काम बताइए जो आपको सबसे लगता है कि समस्या क्षेत्र की दूर किया हुआ है? समस्या ऐसी है भाई जी कि कोई समस्या उनकी विधायक रहने से कोई समस्या नहीं रही है बाजार में। रही नहीं है? हाँ। अच्छा, पहले समस्या थी क्या? पहले समस्या ऐसी कि पहले गुंडागिर्दी थी, चलती थी दुकानों पे, अब कोई समस्या नहीं है, बढ़िया रहा है कार्य। अच्छा, विकास कार्यों की अगर बात करें, जैसे पानी की बड़ी समस्या है क्षेत्र में। हाँ, पानी की बहुत समस्या है। स्वास्थ्य और शिक्षा, सड़क, इन सब चीज़ों में कितना सुधार हुआ है? इनमें थोड़ा कम सुधार है, लेकिन धीमे धीमे होगा सुधार।
दौलतपाल। अच्छा ये बताइए कि विधायक जी जो रहे हैं अभी वर्तमान में आपके, इनके कार्य से आप कितना संतुष्ट रहे हैं? ज़्यादा कुछ नहीं है संतोष से। क्यों, क्या ऐसा क्या लगता है कि आप जो चाहते थे वो नहीं हुआ? कुछ काम साहब हो ही नहीं रहा, महंगाई की मारे आम जनता परेशान है, व्यापारी वर्ग भी परेशान है। महंगाई तो खैर शासन प्रशासन के तो ऊपर से रहती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ विधायक की। हाँ, तो विधायक जी का कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा आपके साथ? हमारे साथ में सही नहीं है, सही नहीं रहा। कुछ काम नहीं हो रहा है। पिछली सरकारों का जो काम था हुआ था उसी को आगे हो रहा है और आगे इनके यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, पहले भी कई विधायक रहे हैं, ब्रजेंद्र कुमार व्यास रहे हैं, हाँ। दीप नारायण रहे हैं और जवाहर है। इन अगर 3-4 विधायकों की बात करें तो आपके सबसे पसंदीदा विधायक कौन से रहे? दीप नारायण। इसकी ये है गुरसराय में पानी की व्यवस्था और पानी का निकास, क्योंकि जब बरसता है तो गुरसराय भरता ही बहुत है और नहीं बरसता तो पीने के लिए भी नहीं होता। अब ये स्थिति के हम लोग भी अभी ऐसे ही बैठे हैं, पानी है नहीं, यहाँ आसपास भी नहीं है पानी। आपको मूलभूत समस्याएं आपकी दूर नहीं हुई, हाँ। आप किस चीज़ से संतुष्ट हैं? और बाकी सब तो चीज़ें हैं, पानी एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि सब विधायक की जिम्मेदारी होती नहीं है, लेकिन विधायक करना चाहे तो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम का बता रहे कछु नहीं करा हमारे साथ में, तो व्यवसाय में तो कछु भी नहीं हो। अच्छा, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पे कोई काम किया हो? रोजगार पे कछु नहीं है, सब बेरोजगारी चल रही। आज न्यूज़ वीके की टीम आ पहुंची है गरोठा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर विधायक हैं जवाहरलाल राजपूत जी। आज हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि भाजपा सरकार में जो विधायक हैं जवाहरलाल राजपूत, इन्होंने गरोठा क्षेत्र में कितना विकास कार्य किया है। सभी कार्य किए हैं, शिक्षा पे अच्छी, विद्यालय प्राथमिक अच्छा बढ़िया काम हुआ है विद्यालयों में, जितने प्राथमिक विद्यालय है। अच्छा, पेयजल की समस्या तो नहीं है यहाँ? पानी की है गांव में, पानी और नहरों में सिंचाई के लिए वो साधन है नहीं है कुछ। हाँ, तो इसकी ओर विधायक जी ने क्या प्रयास किए हैं? विधायक जी कहते रहे हैं कि वो बेतवा नहर, वो नदी से बीजेपी सरकार को लगभग 4.5 वर्ष होने जा रहे हैं और यहाँ से जो विधायक हैं गरोठा विधानसभा से राजपूत जी, उन्होंने यहाँ पर क्या विकास किया है गरोठा क्षेत्र में? उन्होंने जो उनका मुद्दा था और जिस मुद्दे को वो लेके आए थे, काफ़ी हद तक वो उसमें सफल रहे हैं। जनता जैसे कि हम लोग सरकार के कार्यों से खुश हैं, लेकिन महंगाई से असंतुष्ट हैं, क्योंकि जो महंगाई का नारा आपने बीजेपी पार्टी ने दिया था कि हम महंगाई को ख़त्म करेंगे, सिलेंडर लेके आंदोलन किए थे, पेट्रोल के लिए दामों के लिए आंदोलन किए थे, वही मुद्दा आप घूम फिर के फिर से आपने जनता के ऊपर थोप दिया है। आपके कुछ कार्यों से जनता संतुष्ट है, लेकिन कुछ कार्यों से असंतुष्ट है, क्योंकि एक किसान का बेटा अगर गुरसराय पढ़ने के लिए आता है तो उसको 1 लीटर पेट्रोल लगता है और 1 लीटर पेट्रोल के दाम 100 रुपये हैं, जो कि आपको कहीं दूसरा व्यक्ति देने के लिए नहीं आ रहा है। ये लोग वादे करते हैं, लेकिन रियल में काम सिंचाई किसान के लिए काम नहीं किया है। कौन विधायक है गरोठा विधानसभा से? जवाहरलाल। क्या विकास किया है उन्होंने यहाँ पे गरोठा में? कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया। हाँ। क्या चाहती हैं आप? ये चाहते हैं सर, फुटपाथ पर रहते हैं, हमको आवाज़ नहीं मिल रही है सर। पहले से काफ़ी ठीक स्थितियाँ हैं बिजली की, और पानी की जो समस्या है उसका निदान वो कह रहे हैं 2-3 साल में हो जाएगा परमानेंट, और उस पर भी काम चल रहा है सरकार का। बताया व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था वो पहले से ठीक है और उनका शासन अच्छा है। क्या विकास किया है, किन मुद्दों पर? मुद्दों पर जो उनके निधि से हो वो उन्होंने मदद की। यहाँ पे सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कों की बढ़िया स्थिति है। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि वह भाजपा सरकार के विधायक बने। भाजपा सरकार के बने लगभग 4.5 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है, तो वर्तमान विधायक ने आपके क्षेत्र में कुछ विकास कार्य किया है? आपका कहा ही नहीं है, तो कहाँ है जो कि? अच्छा, एक बार भी गांव नहीं आए हैं? बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे मामलों पे मुद्दों पर कुछ विकास किया उन्होंने? तो सब बढ़िया ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की लाइट की समस्या सही नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की क्या स्थिति है? उखड़ी है, कभी सही है, बड़ी बोलो, उखड़ी बड़ी
तो आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में आप किस पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करना चाहेंगे? सपोर्ट तो ऐसी है कि जब ठीक है सपोर्ट हमें करो तो वही हमें करें। लाइट का तो साफ पूरा काम है, लाइट तो आती जाती है सब। सड़कों की क्या स्थिति है? सड़क ठीक है लेकिन पानी की व्यवस्था साफ गड़बड़ है। बस पानी की व्यवस्था नहीं है, बीजेपी की बढ़िया व्यवस्था है। विकास कार्य किए हैं इनने, मतलब जैसे पानी के लिए, सिंचाई के लिए मतलब करते चले आ रहे हैं, प्रयास करते चले आ रहे हैं। और भाजपा का जो सहयोग रहा है उनके ऊपर वो अच्छा रहा है। हमारी तो बीजेपी है, हम आपको बताएं। बिजली अभी वर्तमान में तो सही आ रही है। कस्बे की सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, तो हम तो यही चाहेंगे कि यही सरकार रहे। बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। बीजेपी की सरकार आएगी। हमें यहाँ पर सड़कों का विकास तो हो गया, लेकिन जल की विशेष व्यवस्था नहीं हो पाई, जिससे जनता परेशान है। एक पैसे का काम नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में, नदी उस तरफ एक पैसे का काम नहीं हुआ। आज किसान पूर्ण रूप से नाराज है, कोई बीमा का लाभ नहीं मिला है, बहुत परेशान है किसान। जवाहरलाल राजपूत गरोठा विधानसभा से उन्होंने क्या कार्य किए हैं यहाँ पर? उनके सब स्लो काम रहे और स्लो भी आज चल रहे। नहर आज तक नहीं जुड़ पाई तालाब में। जी, विकास कार्य तो किए हैं, लेकिन वास्तविकता किसान के लिए कुछ नहीं किया अभी तक। जो क्या हमारे यहाँ जो नहर है उसका भी कोई वो नहीं रोटेशन के हमारी तालाब भरा जाए कि ना भरा जाए, उसका कोई हमें रुझान इस साल नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ी समस्या तालाबों की है कि हमारा किसान बिना पानी के बहुत परेशान है। तो माननीय विधायक जी से आपने इस बारे में कहा नहीं? आप कई बार कहा, लेकिन अभी तक उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। है कि यहाँ विकास कार्य तो ये हमारा जो राष्ट्रीय चिरगांव स्टेट हाईवे की जो सड़क है वो बहुत बढ़िया बन गई भाजपा के शासन में। और ये तो पहले स्वीकृत थी, लेकिन विधायक जी ठीक हैं, सौम्य स्वभाव के हैं, किसान नेता रहे हैं। लेकिन जो किसानों के लिए यहाँ समस्याएं थीं, जो गरोठा तहसील जो पिछली तहसील जिले की मानी जाती थी, वहाँ बुनियादी समस्याएं किसानों की आज भी हैं। देखो पटली करो विकास। आगामी जो चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के 2022 में, तो उसमें आप किस पार्टी के उम्मीदवार को वोट देना चाहेंगे? दे तो उन्हीं का कि पानी आ जावे तो दें ठीक है। अच्छा पानी आ जाए चाहिए, हमारे पानी से जी रहे, पानी नहीं है तो कहाँ से जिए हैं। विधायक जी ने यहाँ पर क्या विकास कार्य किया है गरोठा क्षेत्र में? उन्होंने अच्छा काम किया है। किन मुद्दों पर, जैसे बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, किन मुद्दों पर काम किया उन्होंने? हर मुद्दे पर उन्होंने काम किया। कुछ नहीं किया। बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, तो सब जा रही जे लगवा दे उनने, चार ठग्गा पानी जानी न हो, सप्लाई गरोठा हो रही ना वे देख रहे ना कोनो वो। 2022 के चुनाव में आप किस पार्टी की सरकार चाहते हैं? अखिलेश की चाहते हैं। यहाँ पर गरोठा क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य किए हैं? अबे काना अबे का कचू ने क्या थे, हम जो काना हो के नहर डरवा देंगे वो में भसने में, और काना वहाँ से पानी भी नहीं डरवाया। अब किसान इसी वजह परेशान है, इसी वजह से बोर साधन नहीं है कौन हो, और काना हो के कहते हम डरवा दें, फिर उन्हें डरवाया नहीं है। विधायक जी रोजगार के अवसरों की बड़ी बात कह गए हैं। हाँ, लेकिन हकीकत जनता बताती है। कागजों में करोड़ों रुपए खर्च करना अलग बात होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर एक ईमानदार नेता ही काम करा पाता है। 2017 में तो मोदी लहर में कई विधायकों की लॉटरी लग गई, लेकिन 2022 में यदि किसानों की सिंचाई और अन्ना पशुओं के मुद्दे, युवाओं के लिए रोजगार के मुद्दे आदि पर जनता ने वोट किया, तो गरोठा में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर पार्टी के नेतृत्व में जनता का भरोसा कायम रहा तो ही भाजपा को मौका मिल सकता है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था से खुश है और इसका लाभ भाजपा को मिल सकता है। वहीं अगर सीधे तौर पर व्यक्ति विशेष को विधायक बनाने की बात हो तो इसमें सबसे ऊपर समाजवादी पार्टी के नेता का चेहरा उभर कर आता है, क्योंकि पिछले 4.5 सालों में विधायक अपने क्षेत्र की जनता से जितना दूर रहे, जबकि विपक्ष में होने के बाद ही वह जनता के बीच अपनी पकड़ बनाए हुए हैं।